बुंदेली चुगली से नहीं रही हमें टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ के हॉकी मैदान में महाराज जी को दिव्य दरबार को दूसरे दिन को समापन होगा है। और जब भीड़ देख सके तो पूरे भैया वो मर रही है चारों तरफ से, जो देश विदेश से आए हैं पागल बागेश्वर धाम के, जो बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ प्रायोजित एजेंडा चला रहे हैं। इन सबकी ठटरी मार के जो निकल रहे और धुआं दिखा के निकल रहे, देख सका धुआं भी है, लोगों के पाँव की धूल जा उड़ रही है। और ऐसे लोग जो भूल कर रहे यही धूल में उड़ जाने, तो बहुत सने है वही अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में और उनकी दिव्य अनुपम कथा सुनने के लाने। गुना से आए भैया, क्या नाम आपको? मनोज बैरागी। मनोज बैरागी जी है भैया, तो गुना से आए हैं और ये प्रत्याशा में आते हैं कि महाराज जी के दर्शन हो जाए। दर्शन भाई का? हाँ, दर्शन भाई महाराज जी के। हाँ। और बागेश्वर धाम भी हम जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ भी आराम है, हर चीज हर समस्या में आराम है। हाँ। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए, सनातन से जुड़ना चाहिए, अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जय जय श्री राम। कछु आदमी महाराज जी के खिलाफ प्रायोजित एजेंडा उन्हें बदनाम कर रहे लगातार, ऐसे लोगों के क्या हो? ऐसे लोगों के लिए तो सन्यासी बाबा का चमीटा ही काफी है। मैं तो यही चाहता हूँ कि इन लोगों में बिल्कुल चमीटा पड़ना चाहिए, क्योंकि यही लोग देश में बरगला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। इनको कोई क्षमता नहीं, उनको ज्ञान नहीं है, मूर्ख हैं वो। इन्हें कह दे कि सन्यासी को चमीटा घलो चाहिए, कहाँ घलो चाहिए जो हम बताए, इनके पौधन में घलो चाहिए, सास के पौध लाल पड़ जाए। इतने बदमाश है इनके, और जो जातिवादी ताकत है लगातार, और जो अपन देख सकते हैं कि इतने पे जो लोगन को जो है जो कोऊ के बुलौआ दे के नहीं बुलाओ ना, कोऊ के पीलो चावल दे गए, ये सब जने खुद आए अपने हाथ से खिंचे चले आए। ये जो ओबीसी महासभा वाले भीमारी वाले समाज के दोनों को काम कर रहे लगातार, ऐसे लोगों के लिए जो हजारों लोगों को लाखों लोगों को समूह है, उनके लिए चेतावनी है कि अगर इनने दो धीरे से भी तुम्हारी तरफ इशारा कर दो तो कहाँ उड़ जाओ पता न चले। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जगह से, कहा ना भैया तुम्हारा? हम तो सियारा से हैं, राजू कड़ा बाबू। अच्छा, कड़ा बाबू इतने आए हो तुम, कहा कथा था हो गई, दर्शन हो गए? हाँ, हो गए साहब जी महाराज के दर्शन। अच्छा, कौन ने तो पैसा ही से देखो बोला अपने मन से? अपने मन से आया हूँ साहब जी में। महाराज जी के जाना तो कैसे अच्छे हैं कि वे ऐसी ना साहब जी इनका बहुत विख्यात नाम है। बहुत जन बदनाम कर के वे पाखंड बदनाम वालों को तो नाक में भी जगह नहीं मिलेगी, कह रहा कि भी जगह नहीं मिलेगी बदनाम करने वालों को। बदनाम करे वाले के नरक में भी जगह नहीं मिले। प्रदेश के छाए हुए भगवान हैं जी। और जो घर बैठे बताओ अबे हाल एक इनका बताया कि तुम्हारे घर में बजरी रखी, सीमेंट रखा है और वो नीम खड़ा है, फला मतलब सब कुछ, तो वो तो नहीं गए महाराज जी वहाँ पर। लेकिन तुम्हारे के भी जो भीमारी वाले ओबीसी महासभा वाले वे काल लगा कि तुम्हारे अंधविश्वास ही। अब जो अंधविश्वास है कि सच्चाई है। हाँ साहब जी बिल्कुल, देखो कैंसर वाले को भी अंधकार में एक बार भी दरबार में आके तो देखे, फिर पता पड़े कान सत्य है कहा सत्य है। सच्चाई है कि एक बार आगे देखे तब पता चले कि सच्चाई का है। एक चीज और है भैया, ऐसे आदमी की जगह नरक में जगह न मिले। हम तो कह रहे शौचालय में भी जगह न मिले, नगर पालिका मना कर दो। कचू कह रहे ओबीसी वाले क्या वो चाह रहे हैं, ओबीसी वाले क्या वो चाह रहे हैं मुसलमान भाई के प्रधानमंत्री जो हिंदू भाई मूत्र हो बैठे बैठे तो उनको चालान काट दो जाए, और मुसलमान भाई ठाणे ठाणे मुँहते तो उन्हें कोई अपराध नहीं है, वे इनके रिश्तेदार हैं। अलग अलग बात है, अलग अलग भावना है लोगों की। क्या नाम भैया तुम्हारा? बीरेंद्र सिंह घोष। बीरेंद्र भैया, तुम भी घोसी समाज के हो, पिछड़ा से आओ, हम भी हैं सोनी पिछड़ा से हैं, लेकिन ये कछु लोग भड़का रहे समाज के, विद्वेष डाल रहे, महाराज के खिलाफ आडंबर पाखंड फैलावे को आरोप लगा रहा है, ब्राह्मणवाद फैलावे को आरोप लगा रहा है। क्या हो ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार कहना चाहिए, वो गलत करो चाहिए, देश से निकालो जाए। हमें सब मिलकर रहना चाहिए। हम हिंदू हैं और ना हमें जातिवाद में नहीं बढ़ना नहीं चाहिए। गुरु जी के साथ मिलके देश को आगे बढ़ाए, और जो वो मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की उसको आगे बढ़ाए, उनका साथ। ऐसा तो है नहीं है कि भैया ऐसा तो है नहीं है भैया के बागेश्वर हम सरकार जो कहा थे कि जो समाज को देख सका तो सब जगह खड़े हैं, जो बता नहीं है कौन कौन बिरादरी को। केवल एक बात को चीज है कि व्यक्ति केवल इंसान है, इंसान के कारण भैया महाराज जी कोई भी किसी में विरोध विस्कार महाराज जी, महाराज जी कभी भी किसी के साथ द्वेष भावना नहीं रखते हैं। और जो धाम पर अभी तक 125 विवाह हुए हैं उसमें 2 सामान्य वर्ग की बच्ची हैं, बाकी सभी ये ओबीसी एसटी एससी की हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, इस पर कोई भी नहीं बोलता है। सभी निर्धन और गरीब और अधिकांश एसटी की हैं और ओबीसी की हैं, और सामान्य वर्ग की ओनली 2 बच्चियां हैं।
इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। थोड़ी थोड़ी सी बात को बतंगड़ बना करके महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जान जिस बच्चियों की शादी हुई है, क्या वो एसटी की नहीं थी, क्या वो हरिजन नहीं थी, क्या वो ओबीसी नहीं थी, क्या उनकी किसी को पका परवाह नहीं है। उनकी परवाह महाराज जी को है कि गरीब बच्ची किसी की भी हो धाम से शादी होगी उनकी। बोलो बागेश्वर धाम की। अनाप शनाप बोलते रहते हैं कि गुरुजी ये वो, इतनी जनता पागल है कि जो उनके साथ खड़ी है और सब कुछ इसलिए खड़ी है क्योंकि वो सत्य बोलते हैं और उनका समाधान करते हैं। जे सास कह रहे जो जातिवादी लोग हैं, जे केवल जातिवाद के चश्मा से देखत, लेकिन महाराज जी इंसानियत के चश्मा से देखत कि केवल इंसान है, नामों की जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। और जो समझो जा सका जो भाई ये ठटरी वार वगैरह तैयार बताओ। महाराज जी मैं भी बिहार से आई हूँ, परसों आई थी। बिहार से आई? जी मेरा नाम रानी देवी है। मैं भी महाराज जी पे बहुत विश्वास करती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि फिल्म में आदमी इतना गंदा गंदा बनाता है उस पर कोई आपत्ति नहीं है। भगवान इतना अच्छा काम करे उस पर सबको आपत्ति है। अगर भगवान अगर अंधविश्वास फैलाते तो इतना आदमी को पागल तो नहीं बना सकते हैं। एक दो आदमी पागल हो सकता है, हजारों लाखों आदमी तो पागल नहीं हो सकता है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ महाराज जी पे विश्वास करे, कोई अंधविश्वास ना फैलाए, उन पर भरोसा करे, उनकी ऐसा बात में बात मिलाए और सबका भगवान कल्याण करे, हम सबका भगवान का आशीर्वाद मिले। बस मैं यही करना चाहती हूँ और बस कुछ नहीं। महाराज जी जय, बहुत अच्छी बात इनने कही है कि केवल भगवान पे ईश्वर पे विश्वास रखो जाए। आप कुछ कह रहे हैं? हिंदू जाग गया है और जाग रहा है तो लोगों को मैची लग रही है। हिंदू जाग चुका है और हाथी चले बाजार कुत्ता भोगे हजार। बड़े हाथी चलो बाजार और कुत्ता भोगे हजार, लेकिन ये हजार भी नहीं है, 2 4 6 8 चुरकुट है। एक वो आरडी प्रजापति जमूरा है राजनीति को, उनकी बड़ी दशा हो गई। ऐसे कई लोग हैं जिनके लेने ना तो इनके पास कौन काम है और ना कौन वो बचो। इन्हें पता के बागेश्वर धाम को नाम ले भी तो हम हाईलाइट हो जाए। ई के लाने राजनीति चमकावे के लाने और ऐसे आज इनकी चांद चमकावे के लाने बागेश्वर धाम के भक्तन की चप्पलें काफी जो मान्य है। तो भैया क्या नाम आपको? श्री राम। क्या नाम आपको? लक्ष्मण। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आए। आपके कैसे होते हैं? आपके काला को अंधविश्वास है, पाखंड है, क्या सच्चाई है? विश्वास नहीं, देखो 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 हाँ देखो हाँ हाँ देख लो, एक गोली नहीं खाई है, एक गोली पानी से कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होता तुम पाई, ये चौपाई खा के हैं। हाँ जी, देख लो अपने आपका कैंसर था, कैंसर। अच्छा। हाँ पानी से सही हुआ, कुछ नहीं खाया, एक दो गोली भी। हाँ धाम से गए? धाम पे, हाँ धाम पे गया। अभी गुरु जी के दर्शन करे यहाँ पे, धाम पे करता रहा हूँ। अभी मेरी पर्ची नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ। हाँ लेकिन ये जातिवाद लोग हैं कच्ची जो सोशल मीडिया पे लगातार महाराज के खिलाफ जेल उगल रहे और उनके खिलाफ उल्टो सीधे बोले थे, ऐसे लोगों के लिए क्या है? उनके लिए तो हनुमान जी सब करेंगे, हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी सजा देंगे उन्हें। जब देखो अनुशासित लोग हैं बागेश्वर धाम के पागल, जो उनमें केवल भगवान के ऊपर छोड़ा है। अगर एक इशारा हो जाए तो धुचरी बना के चटनी बना के खा जाए, जोड़े जो स्थिति है। और जब भीड़ कोई जोड़ी भीड़ नहीं है ना पैसे की बुलाई भीड़ है, लोग खुद अपनी इच्छा से क्या नाम है? विजय रोयाबाद रोयाबाद। पहली बार आए क्या सच्चाई मिली देखिए आपके? कुछ नहीं, मन था घूमने आया था, पहली बार आया हूँ। अच्छे लोगों का चुके पाखंड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच्चाई दिल खुश हो गया। आपके जो आज महाराज ने लोगों के दरबार में बुलाओ है और उनने जब लोगों की बात सुनी, बताओ उनके बारे में बताओ, तो सच्चाई थी कि पहले से प्लान कछु लिखे थे? सच्चाई थी, सच्चाई, कोई प्लान नहीं, कोई धोखा नहीं, सच्चाई थी। इतने लोगों की आंखन के सामने और हजारों कैमरा के सामने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे चमत्कार कर रहे हैं कि आदमी बेबस हो जाती, सच्चाई है का। जब मीडिया वाले ठटरी बना रहे थे छत्तीसगढ़ में, तब उनकी आंखें फोड़ी थी, खोल नहीं थी। कल भी एक काल ने भी बन के आओ तो कौन बरखा दत्ता के न्यूज चैनल को, और की महाराज ने ऐसी ठटरी मारी कि सारों गंजों को दिल्ली को आ दो। कब हो तो कल वो अशब्द बोल रहा था। अच्छा। महाराज जी से फिर कब हो? तो उसको हारना ही पड़ा, वो सक्सेस नहीं हुआ। नतमस्तक हो गए, नाट रगड़ के घिट्टे गए। क्या नाम था आपको? आसाराम चंदेल। कहाँ से आए? हम ललितपुर जिला ग्राम जमुनिया से। अच्छा, पहली बार आए कि 3-4 दिन से हो? नहीं, पहली बार आए हैं। कैसे लोग हुए थे आके? बहुत बढ़िया है। और जो सच्चाई है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, दिल ही नहीं वो पत्थर है जिसे बागेश्वर धाम से प्यार नहीं। तो वो जो लोग बागेश्वर धाम के खिलाफ बोलते हैं वो महा अन्यायी हैं और वो बागेश्वर धाम को बदनाम करना चाहते हैं। सत्यता सत्य ही होती है,
सभी लोगों को ये मालूम है कि बागेश्वर धाम ऐसा धाम है, किसी से कुछ लेता देता नहीं है और सभी के दुख दूर होते हैं। सच्चाई है भैया। दादा कच्ची तुम बोल रहे थे भैया, कहाँ से आए तुम बताओ भैया? क्या नाम तुम्हारा? अक्षत तिवारी। अक्षय तिवारी। तिवारी जी, बहुत जन सोशल मीडिया पे उल्टो सीधे लगा महाराज जी के खिलाफ क्या होना है? अब ईश्वर जाने, अब हम क्या कह सकते तुम तो महाराज जी के जाना चीन पाए नहीं चीन पाए लोग। सच्चाई है कि पाखंड फैला? सच्चाई है, सब सच्चाई है। तुम्हें सच्चाई लगी हैं? सब बहुत से आदमी आ रहा है, जो पीड़ित आदमी आ रहा है, बीमार आदमी आ रहे हैं, सब ठीक हो रहा है। भलो कर रहे महाराज जी। आपको क्या नाम दादा? राजू साहू दमोह हिंडोरिया से आए। अच्छा, हिंडोरिया से आए। देखो हिंडोरिया से आए, हिंडोरिया दमोह के जहाँ के कछु लोधी समाज के लोग लगातार महाराज के खिलाफ जहर उगल रहे। उनमें एक महेंद्र लोधी उनकी चुरकुट गैंग है जो लगातार सोशल मीडिया पे उल्टो सीधो लेकर आते और ठटरी के भरे इनकी नाश भी हो गई। एक द्रकपाल लोधी है तो दमोह को बिक गयो, तो नोटन में बिक गयो, तो उनको वीडियो आओ, जितने बेचारे छोटे शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को शोषण करो, उन्हें वर्ग लाओ, उनके बाद सास के अंदर सौदा करके अपने आप के बेच दो। क्या हुआ? तो पाखंड अंधविश्वास है, सच्चाई है? देखो, पहले तो हम सब मानव हैं और मानव में कोनो में ऐसी शक्ति नहीं है कि भगवान वो छीन लेवे। अनुभव करने पड़, ये सब अनुभव की चीजें हैं। मानव तो भगवान, बहुत बड़ी बात नहीं तो पत्थर, वो तो है ही। और जोन जे जितने जो निशाचर घूम रहे हैं, तो निशाचर तो हमेशा से रहे आए और निशाचरों हो खत्म करवे के लाने भगवान ने कौन हो भेजू। अच्छा अच्छा। अब अपने गुरुजी आए, उन निशाचरों की बुद्धि ठीक करवे। भाई गुरुजी को कहवे कि हमें तो कोई से कछु कहने नहीं है, मारने आए, लेकिन अपनी बातों से उनकी बुद्धि ऐसी ठीक करें कि उनकी ठटरी तो अपने आप बढ़ जाए। निश्चय की न करो मही ध्वज उठाए की, तो जो भाई अद्भुत है भाग्य धाम के जो कई पागल है। और भाई कहाँ से आए आप? भगवान से। भगवान छतरपुर की बड़ा मलेरा के पास से। आज ये पहली बार आए और पहली बार आए? कैसे लोगों थे पाखंड? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपको? उदल सिंह। उदल सिंह हो आप? राठौर। अच्छा, राठौर साहब हो आप? कई लोग महाराज के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर लिखा था, आपने भी देखो पढ़ो हुई है। इतने आप आए हो तो आपके आज की दरबार में क्या लगो? सच्चाई है अपनी आंखों से देखिएगा जो लगो या कौन पाखंड चल रहा है? बागेश्वर धाम सच्चे हैं, हमको सच्चा लगा है। जो लोग जे इनका बदनाम करते हैं वो लोग निशाचर हैं और वाकई में निशाचर हैं। ऐसे लोग मिल गए अगर अकेले सामने तो क्या करो उनको? इन्हें मुस्कुरा दो, बोले गिन भी कम मार भी ज्यादा स्थिति जाए। और ठटरी देखो जो कह रहे हैं ठटरी भरे, और हम बता रहे हैं कि अभी भी जो 2-4-6 चुरकुट टाइप के लोग अगर बैठे हो पंडाल में तो बैठो, अपनी मांगे रखो, लेकिन अगर धोखे से भी बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ बोलने के बाद पागलन के बीच में आ गए तो तुम्हारी क्या दशा हुई तुम सोच नहीं सकत। ठटरी बंद जा स्थिति है। और जो जनता को आक्रोश नहीं है बल्कि अपने गुरु के प्रति सच्चा समर्पण है और एक गुरु के प्रति इनकी निष्ठा है। कहा से गुरु की निंदा सुनने वालों के ब्रह्म की फांस मिलत है, ऐसा वेद पुराण में लिखो गया है। तो कोई भी अगर सच्चो भक्त है और ईश्वर के प्रति जी की आस्था है, वो अपने गुरु की ना तो निंदा सुन सकत और ना निंदा कर सकत है। उन विरोधियों के लिए हमारे तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु ढोर के, बोलो जय श्री राम। ये कछु ढोर के ढोर ही है भैया। क्या नाम है आपको? आपको क्या नाम है? धर्मदास। कहाँ के आप? मातोली के धर्मदास लोधी। लोधी आओ। अब देखो धर्मदास लोधी तुम्हारे समाज के कछु आदमी ओबीसी महासभा बनाए पर रहे और बे उल्टो सीधो कछु ना कछु करत रहे। वे सब पागल हैं, वे सब पागल हैं। कहते कि महाराज पाखंड फैला, अंधविश्वास फैला रहा, जातिवाद फैला, कितनी सच्चाई है ना? वे सब पागल हैं और महाराज सही है। जो वे बोल रहे हैं वे सब पागल हैं, उनकी ठटरी बारो जो एक है भैया समाज के बेकात के भैया अंधविश्वास पागल है जो उनके लाने करे। उनकी क्या समझाओ उन्हें जो ठटरी बांधो न तो ठटरी बांधो उनकी। ऐसे लोग समझाने ही भाई ठटरी से भी काम नहीं चलने। कहा से कई लोग भटक जात बातन में आके, है ना कि उनने कहीं ऐसे भी देखा नहीं है कौआ कान लेगा कान कौआ लेगा, तो जो तो ऐसे लोगों को समझाने ही पड़े, दिखाने पड़े, ले आने पड़े कि भैया देखो सच्चाई जाए। कहाँ से आवा? मैं विदिशा जिला तहसील कुरबाई ग्राम दतेरा पहुँच रहे महाराज जी? कथा जी अप्रैल में विदिशा में गुरु जी की कब से कब तक है? अप्रैल में है 13 अप्रैल या ऐसे कुछ 12 अप्रैल तक है। 12 हाँ कुछ अप्रैल में है विदिशा। जगह तय हो गई क्या विदिशा में? अभी जगह तो तय का मालूम मुझे नहीं है, मैं गाँव से हूँ जरा, तहसील कुरबाई का गाँव है, वहाँ से हूँ। कितने दिन से आए थे भैया? अभी हम यहाँ 5 दिन हो गए। 5 दिन? कैसे लग रहे थे? यहाँ तो स्वर्ग है, यहाँ स्वर्ग
सोच भाई लाखन की संख्या में लोग हैं, कैसे रह रहे, कैसे खाना पीना, पानी, भोजन व्यवस्था, रुकवे की सबकी सब शानदार व्यवस्था कर, कैसे खावी भी मिल रहा है, भूखे टंगे। खूब भंडारे में आनंद है, खूब पानी की व्यवस्था है, खूब तालाब है, तो तालाब में स्नान बनाओ और पेड़ के तरह सो, ये सो आनंद, ये सो घरे तो दो अद्भुत है भैया, अद्भुत आनंद है। ये तो कुंभ जैसे लगो, जैसे गंगा के किनारे कुंभ हो, ऐसी तला के किनारे जो महाराज जी को धार्मिक कुंभ में लगो, शानदार तरीके से आदमी सुबह शाम भैया कथा कर रहे, राम की कथा कर रहे हैं, सामने श्याम मंजरी भैया वो झिरकी के बगिया, ये हनुमान जी विराजे होते, दर्शन भी है, और झिरकी के बगिया के हनुमान जी भी राम कथा सुन रहे हुए थे बैठ के, अद्भुत है। हाँ बिल्कुल, सेवादारों के बारे में और हम कह रहे हैं जो भी सेवा कर रहे हैं, पानी की, भोजन की व्यवस्था की, दिन से दिन, रात से रात, देखो अपने यहाँ बारात भी आए तो अपन बाकी पूरी सेवा नहीं कर पा रहे, अपन पूरी सेवा नहीं कर पा रहे, मगर गद्दा की, तकिया की व्यवस्था की, खाने की, पीने, अच्छा बोलने की सबसे बड़ी तो, अच्छा सबसे बड़ी इतनी लाइन जी लगी है तुमसे जी, जो उधर हो जा जाए, कहाँ चल रहा जो अभी कम से जे वहाँ भंडारा वहीं है लग गया, मगर कोई ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें, अरे दूर हो जाओ, भोजन नहीं है, ये है बंद है। जितने मैं 12 बजे आया था कल 12 बजे दुबे जी मिले मुझे, मैं नहीं जानता कौन है दुबे जी ने 12 बजे मुझे खाना खिलाया। कल रात ना दिन है, जहाँ से भी आओ, जैसे भी आओ, बहुत आनंद है, वो कृपा है, अन्नपूर्णा की दया है, वो सनातन धर्म की जो ताकत कोई नहीं है, जो सनातन धर्म की ताकत है। बहुत बढ़िया, सनातन धर्म की ताकत है। हम चाहें हम भोजन तो सारा तो चले, थोड़ी सी जगह करो, और सामने भैया भोजनशाला को कार्यक्रम भी है, भोजन के लाने लोग लगे हैं, और देख सकते अनुताज से व्यवस्थित तरीके से लेन लगी है साइड की, देखो जे लगे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, जैसे कोई बता रहे कहते भोजन की जब बारी हो तो सबके बारी से मिला थे, और अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं। कहा ना भैया आपको? राजकुमार। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो, कितने दिन हो गए? आज ही आए। अच्छा आज महाराज के दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हुए। तो महाराज जी के दिल्ली के आदमी को सोशल मीडिया पे लोग बहुत उल्टो सीधो गंदो लिखत, क्या है लोग? गलत है भाई साहब, जो भी गंदे लिख रहे हैं वो क्या नाम खुद गलत है, जो गंदे लिख रहे हैं वो खुद गलत है। बागेश्वर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा सत्य है, और सत्य जो आके देख ले यहाँ पे, वो अटल सत्य तो कभी नहीं किसी के सामने झुकता नहीं है। बागेश्वर वाले बालाजी महाराज की जय, बहुत बढ़िया, सन्यासी बाबा की जय, गुरु जी महाराज। देखो भैया ये लोग अलग अलग जगह दिल्ली से आए हैं, अलग अलग और स्थान से पहुंचे ये, और जो देख सकते बुंदेली चुगली को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। हेमंत नायक के साले हैं, आपने जो आरडी प्रजापति की निकाली थी, उस बालू माफिया की, उस गुंडा की, उसको लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस चोरगढ़ की हमने आज फिर नगरी वजह है, उको हो गई दशा हो गई, उका है कि राजनीति को राखी सावंत बनो फिर रहो, जैसे वो राखी सावंत नाटक करता रहता है, ऐसे वो भी कछु ना कछु उठपटांग करता है, के विरोध में बोल रहा हूँ, और देश में अराजकता फैला रहा हूँ, और उनको लड़का खुद कट्टा ले फिर रहा, दंगा की स्थिति बना रहा हूँ। तो भैया उनके लिए व्यवस्था पर्याप्त। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो भलो कह रहा हूँ, बीडी शर्मा को खुलेआम विरोध कर रहा हूँ। नहीं तो जूता खलने की बारी उनकी शुरू हो गई, कौन दिक्कत है, उन्हें इतनी चप्पलें खलने लगाएंगे इनकी, कौन भरोसा नहीं है। कहाँ से आए? हम ललितपुर जिले के हैं। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं, जो हाईलाइट होना चाहते हैं ना, जैसे कोई आरक्षण लगा के हम टीवी पे आए, पर्दे पे आए, वो वाले ये करते हैं बाबा की विरोध। और बाबा का विरोध करने वाले का सत्यानाश होना है, ये पक्का बात है। ये चिरंजीवी बाबा है, श्री बागेश्वर धाम, जो कलयुग के राजा है ना हनुमान जी, उनका आशीर्वाद है, तो अब उनके साथ में दुनिया है। पर लेकिन जो हाईलाइट होना चाहते हैं ना, ये विरोध करते हैं बाबा जी का। और ये बाबा जी का हाईलाइट ऐसे नहीं हो, अच्छे काम करो, बाबा जी की तरह हाईलाइट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि भैया अच्छे काम करो। बालाजी की गदा है बलवान, बागेश्वर के हनुमान। तो भैया जो देख सका दो, ये दादा कहाँ से आए? ललितपुर से आए। ललितपुर से आए हैं। ललितपुर से आप आज आए कि और पहले आए थे? कल भी आए थे, आज भी आए। दर्शन है महाराज जी के? हाँ कल भी दर्शन। आप आते आए, कैसे लोगों की सच्चाई है? बहुत एकदम कटु सत्य है, एकदम, और लोगों को जुड़ना चाहिए, सत्यता है। महाराज जी में जो लक्षण होते हैं ऋषि महात्मा के या गुरु जी के, सच्चा मतलब साक्षात्कार दिखाई देता है, तेज दिखाई देता है। लोग उल्टो सीधे लिखा थे, महाराज जी पे आरोप लगाते हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे लगातार लिख रहे हैं, ऐसे लोगों के क्या हो आप? बिल्कुल वो धूर्त है, उनमें किसी प्रकार की कोई वो अकल या मूर्ख हैं, समझे, उनको कोई उनकी बुद्धि मारी गई है,
और फिर उसको ये कह सकते हैं रावण के वंशी है। हाँ भैया देखे उनकी ठटरी बढ़े। कहाँ से हो भैया? हम तो मुंबई से है। मुंबई से। मुंबई को आदि के ठटरी जाने लगो जब बुंदेलखंडी की ठटरी को सर है और जब बाहर है मुंबई से आ गए। अच्छी बात है, बहुत बड़ी गुजराती अच्छा गुजराती आयो। ये गुजरात से है भैया। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा लगा। सच्चाई है कुछ? सच्चाई अरे बहुत अच्छी बात है। पूरी सच्चाई है। महाराज जी के पूरी सच्चाई हो। देखो जो बागेश्वर धाम के पागल है और जो ऐसे पागल नहीं है जो भगवान के ईश्वर के भक्ति के पागों में गल चुके हैं, जैसे पागल है धूप में खड़े हैं। सबके बारी बारी से भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी हो रही। लोगों से हम बात भी देखो करा चल रहे और बता रहे कि जो बागेश्वर धाम को ऐसा महाकुंभ है जहाँ पे देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं और यही से कछु जो राष्ट्र विरोधी सनातन विरोधी लोग हैं उनके पेट फैला रहे लोहरिया लड़न के वे लगातार महाराज के बदनाम करने को प्रयास कर रहे। लेकिन ये भीड़ के अगर सामने में बागेश्वर सरकार के विरोधी आ जाए तो चप्पलों से कुचल जाए, पता न चले कहाँ मिल जाए और उनको पता ना हो जाए। और ठटरी भैया ने बांध बना कहाँ गया भैया? ये 2 बच्चा हैं बहुत अच्छे। का नाम? कहाँ गया? कचू नहीं पंडाल में ले जाओ, पंडाल में ले जाओ। 2 बच्चे हरा कर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चुरकुट मीडिया वाले खबर निकाल देते, बोले 2 बच्चे गायब। जो ऐसी खबरें महाराज के बदनाम करके निकाल दे। भाई अरे भी देखो जी अलग अलग जगह से आई हो। लैन देख सकते पीछे हम क्या दिखाए। ये लैन है भोजन के लाने हजारों लोगों को काफिला बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में लोग पे इकट्ठे हैं। और जो बागेश्वर धाम के पागल है जो बिल्कुल दीवाने होके तो चले आए हैं। इन्हें कोई पैसा देकर ही ले आओ ना कोई बरगला के ले आओ, बल्कि जो बागेश्वर धाम की प्रेरणा से उनसे प्रभावित होकर पहुंचे। क्या नाम है दादा आपको? क्या नाम है जी? क्या नाम आपका? राम भरोसे। कहाँ से आए हैं? दिल्ली। दिल्ली से आए। आप इतने पे आए हो तो आपके तक क्या लगो? सच्चाई है, पाखंड है, अंधविश्वास है या कछु सच्चाई मिली देखी आपकी? सच्चाई मिली देखी है जी। अच्छा। बहुत सच्चाई। सोशल मीडिया फोन पे मोबाइल पे आप देखो तो महाराज जी के खिलाफ बहुत लोग उल्टो सीधे बदकाव बातचीत करते। क्या माना था वो सच्चाई है पाखंड? ना वो तो पाखंड है जी, फैलाते रहते हैं ऐसे सब जगह फैला रहे हैं। पहले भी फैलाया है, मीडिया वालों ने इनका इंटरव्यू लिया रायपुर में, उनकी वो छुट्टी कर दी, बिल्कुल बेइज्जती कर दी, फेल हो गए सारे। तो जब से और पॉपुलर हो गए तब से जो अलग अलग पॉपुलर हो गए। तो भैया जा है पूरी सच्चाई लोग बता रहे। और देखो पीछे हम दिखा सकते देख सकते भैया हजारों की संख्या में लोगों की लाइन है जा और लोग बिल्कुल बिना कोनो भगदड़ के बिना कोनो भैया शोर शराबा करे जयकार लगा दे भैया। सब जने बागेश्वर धाम को प्रसाद लेवे के लाने खड़े हैं और जब तक ये प्रसाद ले तब तक कथा की बेरा हो जाए। कहाँ के भैया? राजस्थान धौलपुर। क्या नाम है? राहुल। राहुल आप सोशल मीडिया से जुड़े हो? मैं मोबाइल चला नहीं चला? महाराज जी के मोबाइल में देख के आए पाए के कहूँ और पहले देखो तो आपने? नहीं पहली बार देखा इधर। तो सोशल मीडिया पे लोग लगातार महाराज जी के खिलाफ उल्टी सीधे बयानबाजी कर रहे थे। क्या के हुआ ऐसे लोगों की? नहीं हमें तो देख के ऐसा लगा ये सच्ची घटना है और बाकी का उनको लोग कोई कुछ भी समझता है। देखो कहूँगा कि जो आपने बताई है ना जो न्यूज वो सच्ची न्यूज है ये और सब गलत न्यूज है। जो मैं आपकी चुगली बुंदेलखंडी चुगली देखता हूँ रेगुलर देखता हूँ वो जो सच्चाई आपने जो तथ्य बताए वो सच्चे बताए। अगर सतयुग के जमाने में राम लक्ष्मण अगर वनवास गए थे और उस समय अगर सबरी के बेर राम ने खाए और लक्ष्मण ने नहीं खाए उस समय अगर SC/ST कानून लगता लक्ष्मण जी जेल जा रहे होते और राम वनवास के लिए काट रहे होते। ऐसा ही हुआ है ये और सच्चाई सामने आएगी और सत्य की जीत हमेशा होगी। सत्य की जीत हमेशा हुई है। वो केस हम बता चुके 11 तारीख की रात के जो बहुत हो और की सच्चाई लोगों के पता भी चल गई। वो पाखंड को अंत भी होगा चीजें निकल के आ गई। कहाँ से हो? कहाँ के हो? अच्छा हीरा नगर बांसा दमो वालों का? अच्छा ठीक है। लोगों क्या नाम है? बलराम पाल। बलराम तुम पाल समाज क्यों बताओ? OBC को तुम इतने आ गए? OBC से कहा है खाए ले रहे OBC वाले के बोले हमारे आदमी के भड़का ले यार पाखंड पे फैला रहे। देखो ऐसा है OBC SC/ST जो कछु नहीं है इंसान इतने कछु नहीं है मतलब देखो जो पता नहीं है कोकी के पीछे लगो कोई भेदभाव नहीं है धाम पे। लेकिन वे तो कह रहे पाखंड फैला महाराज जी अंधविश्वास फैला कितनी सच्चाई जो बेकार इंसान है मतलब झूठ बोला। अच्छा भड़का राजनीति कर रहा है भड़का भी है दो काम कर रहा है। क्या भैया राजनीति रोटी सेक रहा भड़का रहे है ना। और धर्म वालन लोग नहीं बोले कुछ भी नहीं और धर्म वालन लोग कुछ नहीं बोलते हैं। पार्ट टूट जाएगा वो तो बोले तो ये हिंदू धर्म को टारगेट करके बोलते हैं कि इन्हें बदनाम किया जाए। जो बिल्कुल एक लड़का एक व्यक्ति समझ के हर वर्ग को इंसान जो है जिसके अंदर इंसानियत धर्म है परोपकार ईश्वर से जुड़ा है वो समझाते कि जो पाखंडी फेंके गए हैं
चंद नोटन के चक्कर में जो सनातन के बदनाम करे को प्रयास लगातार कर रहे। क्या नाम भैया आपको? भोला सिंह पड़ेगा। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से पहली बार है? जी। कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा, बाबा का दरबार बहुत सच्चाई है, पढ़े लिखे लग रहे हैं हमें। सच्चा यहाँ तो- आए तो क्या सच्चाई है यहाँ की? केवल अंधविश्वास पाखंड चल रहा है। सच्चाई है, जब भी तो लंगड़ा लूला यहाँ दौड़ने भी लगता है, भगवान की कृपा से, उनकी कृपा से। और यहाँ पर क्या नाम आपका? भोला सिंह। पढ़ाई लिखाई की, पढ़े लिखे हैं? IAC किए हैं। अब सोचिए भैया, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको क्या वो है कि भैया सच्चाई इतने पे है, और सच्चाई ना होती तो सोचो कैसे हो। तो क्या नाम दादा आपको? कहाँ गया पूरा नाम बताओ? टोड़ी फतेहपुर। टोड़ी फतेहपुर को महाराज को बदनाम कर रहे कुल जने मीडिया, सोशल मीडिया पे, चैनल पे। अपना अपना धर्म है, जो अपने कोई किसी की अपना अपना नियम अपने अपने बताता है। देखिए बे जबरन थोपा दे कि तुम काहे जाए, तुम जाओ तो तुमसे दुश्मनी मानने लगा। सब मानोगे तो देवता ने तो पत्थर तो है ही, जो शक्ति है, अपनी अपनी भावना है, जो कोई जो मानता है वही करता है अपने समाज। चलो अपनी अपनी भावना है, लोग बता रहे, आप लग जाओ लेन में कुछ, तो लोगों की अपनी अपनी भावना बता रहे कि अगर जाकी रही भावना जैसी प्रभु देव की मूर्त तैसी, और जो तय है कि अगर मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर भी पूछी जाती देश में। तो जब लाइन देख सका तो जब लाइन लगातार लंबी हो चली जा रही, छोटी नहीं हो रही, बड़ी जा रही, और खाली भी हो जा रही, बढ़ जा रही लगातार। देख लो लोग पूरे, हम कहें दिखाओ, लगातार दिखाओ, जब पूरी आप देख सका तो पंडाल है, और लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं, भोजन की तो पूरी व्यवस्था है, प्रसाद ही है। कहाँ गए भैया? देखो टीकमगढ़ वाले हो, क्या नाम है? अभिषेक अग्रवाल। मोन खा लो। अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक तुम्हें तो लगे हो, और तुम्हें डर नहीं लग रहा? भीमारी वाले में, बसपा वाले, वो OBC वाले खाज है तुम्हें? हमको तो बीमारी भी नहीं बे कान लगत के भैया जी जातिवाद फैला रहे, महाराज जी ब्राह्मणवाद फैला रहे, पाखंड फैला रहे, क्या हो? नहीं फैला रहे गुरुजी, बहुत सही है। नहीं आपके क्या लगत कैसे सही है? अंधविश्वास पाखंड फैलो। आपसे कौन ने कही क्या हर बार तो लेन से हट जाओ, खाना नहीं गई नहीं गई। ये तो कोई भेदभाव दिखानो का जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। और जौन जी फैला रहे जातिवाद ने क्या के हो? बे तो ऐसे ही उनके मुंह पे गुरुजी तमाचा मार रहे। उनकी ठटरी भर रही सीधी, देख रहे उनकी ठटरी भर रही भैया। जे देखो हमारे समाज के युवा है। जय श्री राम। और बागेश्वर सरकार की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु की। क्या नाम भैया? बढ़िया है। क्या नाम? क्या नाम? बंधु कुशवाहा। कहाँ से आए? वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 1 से कुशवाहा जी, जो बताओ तुम पिछड़ा वर्ग की होते, क्या कर रहे हैं आके तुम? भंडारे में। OBC वाले तो कह रहे हैं कि पाखंड फैला, अंधविश्वास फैला रहे। अरे महाराज, अपने अपने मन के भाव हैं, जिए जो दिखाए जो करवे। तुम्हें क्या पसंद है? तो भगवान है। सच्चाई दिखा रही, पाखंड दिखा रहा, दिखा रहा? नहीं सच्चाई दिखा रही सच्चाई है। है। सच्चाई दिखा रही भैया, बंदूक है, और जो है पूरा तो क्या नाम है? मेरा नाम कमल सिंह है। महाराज जी क्या आपने पहचानो, जानो क्या कसम के बारे में? महाराज जी बहुत अच्छे हैं। महाराज जी एक समझो एक भगवान का स्वरूप है, और हम उनकी जो है काफी चर्चा सुनते चले आ रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे धाम पे आए हैं। सोशल मीडिया पे लोग उनके खिलाफ लगातार वो जो लोग कह रहे हैं वो सब गलत हैं। दिल में विश्वास होना चाहिए, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। भोजन पानी मिल रहा, व्यवस्था वगैरह? व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। भोजन मिल रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है महाराज जी के यहाँ पे। रागीलाल कुशवाहा, कहाँ से आए कुशवाहा? लार से। लार से? हाँ। कितने दिन से रोज आ रहे हैं? हम रोज आ रहे हैं साहब, और कम से कम 23 बार पेशी करे आए। धाम की? हाँ। अच्छी चमत्कार भाव ऐसी पाखंड चल रहा है? नहीं हमारा तो हुआ है, हमको कम से कम 50,000 से ज्यादा रुपया लगता। हाँ। तो वो हमारी बीमारी दूर होगी साहब। अच्छा वो हो गई? हाँ, और 4 नातनी हो चुकी थी। आदमी बहुत ताने मारते थे कि नाती नहीं मिला, तो वो भी मिला। हमारे बालाजी की कृपा से हमको बहुत कुछ मिला है, और एक प्रार्थना और है, वो भी हमारी पूर्ण होगी। देखो भैया, इनको कितना श्रद्धा है कि आज इनके सुए निकले है। भगवान ने मानो इनने बालाजी सरकार के तो पेशी करी, 3 मीडियन के बाद इनके तो नाती भाव, और भी इनके कष्ट काटे, जो रुपया ने लाखों रुपए लगने थे इलाज में, वे बीमारी भी दूर, संकट दूर हो गया भाई हमारा, बिल्कुल पूर्ण रूप से। 1 साल से होगा हमारा, मतलब 1 साल से जुड़े हुए हैं, और हम आजीवन तक हम उनके चरणों में रहेंगे। जय भैया, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो समरे हनुमत बलवीर। ऐसे है भैया बागेश्वर धाम अंजनी लाल, और बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के ये अद्भुत चमत्कार है। भैया कहाँ से आए हो पंडित जी? जी मैं उत्तर प्रदेश से। क्या नाम आपका? हमारा नाम पवन कुमार है। पवन भैया आप इतने पे आए हो, इतने पाखंडवाद देखो आपके, पाखंडवाद या कछु ऐसा ब्राह्मणवाद, जातिवाद कछु देखो का? कुछ नहीं है।
लोग लगातार सोशल मीडिया पे महाराज के खिलाफ उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। मिथ्या बात है और भगवान पर विश्वास रखते हैं और उन पे मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों है। आप पहली बार आए कि पहले भी आ चुके? नहीं, मैं बागेश्वर धाम पे 5वीं बार हो चुका हूँ। जीवन में कछु परिवर्तन आओ, कल्याण हो कछु का? हाँ, परिवर्तन है हम में। ऐसे आप परिवर्तन है भैया, जीवन में बदलाव आओ, इसके बाद जेते पे आए भी हैं और खुश भी हैं। और सोचता हूँ कि लोग इस पे विश्वास रखें और सनातन धर्म पे इस पे आगे बढ़ें। महाराज जी पे आरोप लोग लगातार सोशल मीडिया है, उन पे कोई जो जिनका काम है वो तो लगाएंगे, क्योंकि सब एक जैसे नहीं बहुत है बड़ा पाप पड़ेगा और एक व्यक्ति सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में। तो इसलिए हमारे लिए अच्छे हैं। कष्ट यह है कि भंडारे की जो व्यवस्था है यहाँ पे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ लेकिन अभी तक पाया नहीं भोजन। आप भाग जात का चले जात का लग के? नहीं, खड़े हैं, जब मिलेगा प्रसाद खा के ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, आपके बस यही श्रद्धा रख रहे हैं, आप लाइन से भग जाओ सुन हम मिले वहाँ तो जल्दी आएगा, पीछे आपके कम से कम 1 किलोमीटर लाइन है। लाइन का पालन करेंगे और संयम से रहेंगे, सब लोग उसी पे चलेंगे, सबको मिलेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है, इनको दर्द है, इसे इतनी भीड़ है भैया, हजार की संख्या में लोग उनकी व्यवस्था कर, वो भी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती के तो पूरा करो। का नाम? आशीष है। का नाम? पूरा नाम बताओ। आशीष घोष। तुम पिछड़ा बार क्या थे, क्या कर रहे हैं यार? ओबीसी वाले चले आ रहे, जातिवाद और काका के लिए महाराज के नहीं कह रहे, लोगारिया लगे है ठटरी बने उनकी नाश। हम तो इतने जूता मार रहे हैं उनके रोज, देख रहा तू ये नहीं मार रहे, फिर कितना महाराज के बदनाम करके कि जातिवाद करा। क्यों करें महाराज की बदनाम नहीं कर सकते? तुम्हारे त्याग कछु अच्छी सच्चाई दिखानी की सच्चाई दिखी है ना, हमें देखो ना भेदभाव देखो कोई ब्राह्मण नहीं देखो, तुम घोष नहीं देखो, दिखानो कछु नहीं देखो। फिर जो नहीं कह रहे ने कछु कहा, तो मैंने कछु क्या क्या हो पागल इंसान है जो फालतू की बात है। महाराज जी के लाने कान ठटरी तो सही शब्द है कि नहीं है? ठटरी तो एक शब्द ऐसा है, ठटरी का मतलब क्या होता है? 1 मिनट, ठटरी का मतलब होता है क्या? जो अपन सज्जा बनाते हैं उसको बोलते ठटरी। ठटरी का मतलब नहीं होता है कि किसी को मारा जाए उसको बोलते, इसको नहीं बोलते। ठटरी वाला चो ठटरी दिखाया तो सब नहीं मानो यार। अगर सुबह हाँ सुबह तो आप सुबह करा देते, सुबह सोम करो थी कल्याण। कहाँ के पंडित जी? अच्छा, तो भैया जो लगातार देख रहे लाइन लगी है, लोगों की संख्या है, भोजन कर रहे हैं, माता बहन से लेके सब लोग लगे हैं। और कहाँ क्या हो? खड़गापुर के। खड़गापुर से आए? क्या नाम? सीताराम कुशवाहा। कुशवाहा जी, तुम्हें आए, तुम्हें तो भेदभाव भाव का कछु भेदभाव हो रहा? नहीं, हम तो 1.5 साल से जुड़े बागेश्वर से। कछु आदमी बदनाम करे महाराज जी के? बदनाम कर रहा है, उन्हें भी हनुमान जी दे दंड। तुम उन्हें न दे पे हो? तो हम तो दे, हम तो है ही बिल्कुल तैयार। बोले मौका है तो बोले दे देने, कट्टा पाके खाए। ऐसे लोग लगातार बदनाम कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? द्वारा के पास सलामनी की, द्वारा के पास सलामनी गांव है वहाँ के, हमार माता क्षेत्र से। अच्छा, तो उधर तो और कुछ भी ओबीसी लोधी हो जाने काका चला रहे हैं, ऐसे लोगों ने कहा कि उल्टो सीधे महाराज जी के खिलाफ। अरे मूर्ख है जो धर्म के खिलाफ विरोध करते हैं, कई लोग ऐसे हैं, अपनी अपनी भावना है। ये तो पाखंडी लोग हैं ऐसे जो लगातार महाराज जी के खिलाफ वो कर रहे हैं और लोग उन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। अच्छी बात है कि अनुशासित है बागेश्वर धाम के पागल। और देख सका जो भोजन को पूरी व्यवस्था है, पंडाल है, अब लोग भोजन करें, हम विदाई ले कहा से अपनों भी घर करने आओ और फिर वहाँ की हम फिर अगले राउंड में मिल रहे। अवेलेबल था। जय राम जी की।